जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बने रहे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन की पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसका सही तरीका क्या है। 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त के साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया होगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी भी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर कोई मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम सदा ही अशुभ होगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। याद रखिए कि किसी भी शुभ अवसर पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें। एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जरूर जला के रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएं और बहन का मुंह हमेशा पश्चिम की ओर होनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई पर राखी सजाएं। इसके बाद भाई को सबसे पहले तिलक लगाएं, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारें और आप अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में ही राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई की मुट्ठी बंद होनी चाहिए और मुट्ठी के अंदर अक्षत या दूब या कुछ दक्षिणा जरूर रखें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपने बहन को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:46 पर हो रही है। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि होगी। इसलिए आप 30 अगस्त 2023 के दिन बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन गणेश को समर्पित है और भगवान गणेश को रक्षाबंधन या भाई दूज दोनों ही पर्वों पर इन्हें पूजा जाता है।
दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पूरे दिन जो कि 30 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। भद्रा समाप्त होने का समय 30 अगस्त 2023 को रात 9:01 पर रहेगा। भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही राखी बांधना मंगलकारी रहेगा। भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त 2023 की सुबह 10:52 से हो रही है और भद्रा की समाप्ति 30 अगस्त 2023 को रात 9:01 पर हो रही है। यानी देखा जाए तो बुधवार को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसलिए इस दिन पूरे दिन भद्रा होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात में यानी प्रदोष काल में ही रहेगा। दोस्तों बात करें राखी बांधने की शुभ मुहूर्त के बारे में, 30 अगस्त 2023 को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को कभी भी इस समय राखी न बांधे। रात में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ और मंगलकारी रहेगा। रात के समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाना कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे सूर्यास्त होने के पश्चात रक्षाबंधन नहीं मनाते। इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रही है। तो इसके लिए आप 31 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही यानी 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:46 से पहले राखी बांध सकते हैं। बस ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्योदय होने के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। 31 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा, इसलिए 31 अगस्त को सुबह 5:48 से 7:46 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई गुना लाभ शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग या पीले रंग की राखी बांधें, यह शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन को चाकू या छुरी आदि उपहार के रूप में न दें, इससे उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। बहन को सफेद कपड़ा या चप्पल आदि भी उपहार नहीं देना चाहिए। अगर आपको उपहार देना है तो आप दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने अवश्य भेंट कर सकते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। शिव शंभू आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। धन्यवाद।